तो कुल मिलाकर एक के बाद एक ऐसी कई कहानियां सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि मुख्तार का किस कदर आतंक था। मुख्तार अंसारी किसी के लिए रॉबिनहुड था तो किसी के लिए वो खौफ का दूसरा नाम था। मऊ में रहने वाला सुशील का परिवार भी कई सालों से डर में जी रहा था, लेकिन मुख्तार की मौत से मऊ की जनता ने राहत की सांस ली। माफिया मुख्तार अंसारी जिस मिट्टी में पैदा हुआ था वो इसी मिट्टी में मिल गया, लेकिन जेल जाने से पहले मुख्तार की दहशत पूर्वांचल में दूर दूर तक देखने को मिलती थी। लोग उसके बारे में बात करने से भी असहज हो जाते थे, क्योंकि मुख्तार अंसारी का खौफ ही ऐसा था। मुख्तार अंसारी से सीधे पंगे लेने का दुस्साहस कोई नहीं कर पाता था, लेकिन मऊ के किन्नूपुर गांव के सुशील कुमार सिंह मुख्तार की सल्तनत के आगे नहीं झुके। साल 2014 में मुख्तार अंसारी ने बड़ी साजिश रची थी। इसमें आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र में एक मजदूर की हत्या कर दी गई थी और मुख्तार अंसारी ने विरोधियों को फंसाने के लिए इस साजिश को अंजाम दिया था, लेकिन वो खुद ही इसमें फंस गया। सुशील कुमार सिंह ने मुख्तार के खिलाफ गवाही दी। देखिए, उनका धमकाने का तरीका अलग अलग रहा है। कभी मूंछों पे ताव देना, कभी दांत को रगड़ना, कभी घूर के देखना, कभी ये बाबू साहब का घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं, इस तरीके का एक्टिविटी उनकी रहती थी। और अपने लोगों से खबर दिलाना कि घर पे माँ के यहाँ भेजना, पिताजी के यहाँ भेजना, भाइयों के यहाँ खबर दिलाना कि इस मामले में न वो आपके बिरादरी के हैं, ना आपके गांव के हैं, ना आपके प्रदेश के हैं, वो मजदूर हैं, मजदूरों के पक्ष में आप गवाही क्यों दे रहे हैं, उससे आपको क्या मतलब है। कभी किसी के माध्यम से मेरी पत्नी तक खबर भेजवाना कि बताओ इसके पहले तमाम गवाह मार दिए गए, ये किसके खिलाफ गवाही दे रहा है, इसको ख्याल नहीं है। इस तरीके का जैसे लोगों से तरह के वो खबर दिलाते रहते थे। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी ने जज के सामने ही सुशील को धमकाया था। सुशील कुमार वकालत करते थे, लेकिन उनको वकालत छोड़नी पड़ी। अपना लगा है कि उस नहीं, अभी भी मैं कहीं जाओ थोड़ा रहा हूँ, घर ही पे रहते हैं, एक माहौल भय बना रहता है। अभी तो अनुज कनौजिया खुद अपराधी है, बाहर है, 1 लाख का इनामी है, उसके खिलाफ भी गवाही है। मुख्तार अंसारी अपने थोड़े गोली चलाने जाते थे, वो तो 15 साल से जेल ही में है, 20 साल से। वो तो उसके शूटर अपने शूटरों से ही मरवाते हैं ना। साल 2005 में मऊ दंगों की आग में झुलस गया। इसमें 17 लोगों की जान गई थी और इन दंगों का सूत्रधार भी मुख्तार अंसारी ही था। मुख्तार खुली जिप्सी में हथियार लहराते हुए अपने गुर्गों के साथ खुलेआम घूम रहा था, जो इस बात की गवाही देता है कि उस वक्त मुख्तार अंसारी का कैसा रसूख रहता होगा। किसी दौर में मऊ में मुख्तार अंसारी का वर्चस्व दबदबा रहता था, लेकिन अब मुख्तार की मौत के बाद से वो दबदबा भी दरकता दिख रहा है। सही मायनों में मऊ की जनता ने अब राहत की सांस ली है। मऊ के लोगों ने भी उस दौर के भयानक मंजर देखे हैं। मुख्तार अंसारी से दहशत तो था ही भाई। उसमें क्या है, सब लोग पूरा मऊ जानता है। हाँ, दहशत तो था ही। अब खत्म हो गया। अब खत्म, अब तो मालूम पड़ेगा ना। अब तो अभी तो आज ही की बात है ना, बाद में मालूम पड़ेगा ना। भाई उनकी दहशत तो खत्म हो गई, लेकिन उनके बढ़ावा देने वाले हमारे मुलायम सरकार थे। उनको बढ़ावा देने वाले जितना ही बढ़ा दिया है मुलायम सरकार ने किया है। उन्हीं की वजह से क्या आपको बोले, वही मुलायम सरकार ने जो भी किया है, मुलायम सरकार ने किया है। मुख्तार अंसारी ने सैकड़ों परिवार पर करारी चोट की है। किसी की जमीन कब्जाई तो किसी की हत्या में सीधा उसका नाम आया। अपने गुनाहों की सजा वो सलाखों के पीछे काट रहा था, लेकिन अब वो खुद मिट्टी में मिल चुका है। मऊ से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक राय की रिपोर्ट।